हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे लेट, कॉन्स्ट एंड टेम्पोरल डेड जोन इन जावास्क्रिप्ट। मैं लेट और कॉन्स्ट और वेर का पहले ही डिफरेंस जो है डिस्कस कर चुका हूं ये 6 की प्लेलिस्ट में, और यहाँ पे मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा टेम्पोरल डेड जोन को समझाने के लिए। ठीक है, तो हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं जावास्क्रिप्ट में, वो वेर से कर सकते हैं a इक्वल टू 10। लेकिन अब हमारे पास दो वे और हैं। हम लेट b इक्वल टू 20 लेट से भी कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं कॉन्स्ट c इक्वल टू 30। इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं जाता हूं यहाँ पे कंसोल करूं, कंसोल डॉट लॉग अगर मैं करके दिखाता हूं आपको ABC। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया, देखिए 10 20 30। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, तो डिफरेंस दिखाता हूं मैं आपको क्या होता है। अगर मैं होस्टिंग, हमने पहले देखा है होस्टिंग में, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूं, कंसोल डॉट लॉग ए करता हूं, मतलब मैंने डिक्लेयर और असाइन करने से पहले ही ए को अगर एक्सेस करना है तो मुझे क्या मिलेगा होस्टिंग में? अनडिफाइंड। ठीक है, बट इन द केस ऑफ बी, इन द केस ऑफ लेट, जो बी वेरिएबल है उसमें अगर मैं करता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे एरर आ जाती है, रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस बी बिफोर इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज होने से पहले हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते, ये एरर आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम उसे पहले एक्सेस नहीं कर पाते तो लेट और कॉन्स्ट के लिए होस्टिंग नहीं वर्क कर रही है। ठीक है, अब मैं कॉन्स्ट भी दिखा देता हूँ, उसके लिए भी यही एरर आएगी। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो सेम एरर आ रही है। तो इसका मतलब ये है, जब हम सी हमें अनडिफाइंड देता है और बी, ए हमें अनडिफाइंड देता है, और बी और सी जो लेट एंड कॉन्स्ट है वो हमें एरर देते हैं, इसका मतलब क्या है कि होस्टिंग नहीं हो रही है इसमें। होस्टिंग, मैंने, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी होस्टिंग की तो आपको पता चल जाएगा क्या होता है होस्टिंग। ठीक है, कि डिक्लेरेशन से पहले हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, तो अब इसके लिए होस्टिंग सपोर्ट करती है या नहीं करती है उसको देखते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने यहाँ पे, देखिए, एंड पॉइंट यहाँ पे लगा दिया मैंने। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने कंसोल, ये एरर आ रही है। इसको मैं अभी सी की जगह ए कर लेता हूँ। ठीक है, नहीं नहीं, इसको सी रखते हैं। मैंने यहाँ पे गलत जगह लगा दिया पॉइंटर, मैं यहाँ पे लगाता हूँ डिबगिंग के लिए, डिबगर यहाँ पे लगाया मैंने। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब रिफ्रेश किया मैंने, तो आप देखिए बी और सी दोनों ही मेरे यहाँ पे मेमोरी में दिख रहे हैं, दोनों अनडिफाइंड आ रहा है। अभी मेरे पास कोई एरर कंसोल में नहीं आई है, क्योंकि मैंने जो डिबगिंग पॉइंट लगाया है वो कहाँ पे लगाया है मैंने? थर्ड लाइन पे, कि अभी मेरा ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मेमोरी अलोकेट हो जाएगी। अब देखिए ग्लोबल में गए हम, ग्लोबल में यहाँ पे देखिए ए वेर जो आ रहा है वो ग्लोबल में आ रहा है, और बी और सी जो लेट एंड कॉन्स्ट है वो ग्लोबल में नहीं आ रहे हैं। उनके लिए एक सेपरेट मेमोरी एलोकेट हो रही है। मतलब जो वेर होता था हमारा, उसको जो मेमोरी एलोकेट होती थी वो ग्लोबल में होती थी, और लेट और कॉन्स्ट में ग्लोबल में नहीं होती, एक सेपरेट मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है, एक ये आया। जब सेपरेट मेमोरी एलोकेट होगी तो उसके केस में वो ग्लोबल का पार्ट नहीं है। जब ग्लोबल का पार्ट नहीं है तो वो विंडो डॉट, जब विंडो से करके हम ग्लोबल के वेरिएबल और फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं तो वो हम नहीं कर पाएंगे उसको। तो विंडो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा, वो भी वर्क नहीं करता है लेट एंड कॉन्स्ट के लिए, ये भी है। ठीक है, अब यहाँ पे होस्टिंग के लिए देखिए, अब होस्टिंग तो यहाँ पे हो गई है, क्योंकि ए कोलन अनडिफाइंड, सी कोलन अनडिफाइंड एग्जीक्यूट होने से पहले हमारी यहाँ पे देखिए मेमोरी में अनडिफाइंड वैल्यू इनमें असाइन हो गई है। यानी कि टॉप पर हमारे, अब आप देखोगे मेमोरी मेन में तो हमें अनडिफाइंड वैल्यू मिल रही है, यानी कि होस्टिंग तो हुई है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि होस्टिंग, इंटरव्यू में पूछता है कि लैटिन कौन होस्टेड होता है, कि होस्टेड होता है, लेकिन आगे भी हमें क्या जवाब देना है उसको। अब मैं इसको हटाता हूं और मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूं इसको। ठीक, आगे हमें एरर मिलती है कि कैन नॉट एक्सेस सी बिफोर इनिशियलाइजेशन। सी मतलब कॉन्स्ट, मतलब हमें जवाब देना है कि हमारा जो लेटेंट कॉन्स्ट है वो होस्टेड तो होता है, लेकिन हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते इनिशियलाइजेशन से पहले। जो हमने ये दोनों लेटेंट कॉन्स्ट यहाँ पे इनिशियलाइज किए हैं, डिक्लेयर किए हैं, इससे पहले एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब वो कहेगा क्यों नहीं कर सकते? अब उसके लिए आता है, देखिए ये होता है टेम्परल डेड जोन। मतलब जैसे हमारा यहाँ पे होस्टेड हुआ,
होस्टेड होने से अगर मैं यहाँ पे फिर से जाता हूँ और डिबगर लगाता हूँ फिर से, अब देखिए मैं रिफ्रेश किया तो यहाँ मेमोरी में ए बी आ गया। अब यहाँ पे ये होस्टेड हो गया। अब जैसे ही अगर मैं डिबगर हटाऊंगा और फिर से एग्जीक्यूट करूंगा तो ये जो होस्टेड हुआ है यहां से लेके जैसे ये यहाँ पे एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगा, ठीक है, जैसे ये एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगा, कंसोल एग्जीक्यूट होगा मेरा, तो ये जो टाइम होता है मेरा होस्टेड हुआ और वहां से वो एग्जीक्यूट हुआ, ये जो टाइम होता है ये होता है डेड जोन, टेम्परल डेड जोन। तो इसके अंदर टेम्परल डेड जोन के अंदर हम क्या नहीं कर सकते हैं, एक्सेस नहीं कर सकते लैटेंट को कॉन्स्ट वेरिएबल को, ठीक है। देखिए तभी ये एरर आ रही है। अब मैं इसको मतलब आप टेम्परल डेड जोन को इस तरह भी समझ सकते हैं कि मैंने लेट एंड कॉन्स्ट यहाँ पे यूज किया, तो लेट के लिए मान ली इससे ऊपर का लाइन नंबर 7 से ऊपर की जितनी भी लाइन है ये इस लेट के लिए टेम्परल डेड जोन है, और कॉन्स्ट के लिए 9 से ऊपर की जितनी भी लाइन है ये टेम्परल डेड जोन है, ठीक है। इस तरह से मैंने स्पेस से आपको बता दिया है टेम्परल डेड जोन। तो हम क्या कहेंगे कि लेट एंड कॉन्स्ट होस्टेड तो होते हैं लेकिन वो टेम्परल डेड जोन की वजह से, टेम्परल डेड जोन की वजह से वो वो हम एक्सेस नहीं कर सकते उसको पहले, मतलब टेम्परल डेड जोन में हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। और टेम्परल डेड जोन क्या होता है, वो होता है, वो जोन होता है, वो टाइम होता है जब हमारा होस्टेड हुआ है कोई वेरिएबल, ठीक है, और वहां से लेके जब वो कॉल होगा, जब वो एक्सेस होगा, वो टाइम होता है टेम्परल डेड जोन, ठीक। तो हमारा लेट एंड कॉन्स्ट तो होस्टेड होता है लेकिन टेम्परल डेड जोन में हम उसे एक्सेस नहीं कर पाते, इसलिए हमारा होस्टेड इसमें वर्क नहीं करता है। एक तो ये हो गया। अब दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं, ये जो रिस्ट्रिक्ट, ठीक है, टाइप रिस्ट्रिक्ट जो है लेट जो है इसके रेस्पेक्टिव में ज्यादा है। कैसे? अब मैं इसको हटाता हूं, इसका कोई यूज नहीं है। अगर मैं फिर से रीडिक्लेयर करना चाहूं यहाँ पे इस तरह से, रीडिक्लेयर एंड असाइन कर दिया मैंने इस तरह से, तो मुझे फिर एरर आ जाएगी। इस बार देखिए आइडेंटिफायर बी हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ऑलरेडी डिक्लेयर है, हम फिर से डिक्लेयर नहीं कर सकते। मतलब हम इस तरह असाइन तो कर सकते हैं, अगर मैं असाइन करूं तो देखिए असाइन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन रीडिक्लेयर हम नहीं कर सकते सेम नेम सेम वेरिएबल, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, जो कॉन्स्ट है, ये कॉन्स्ट इससे भी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। वो कैसे? कि हम इसे रीडिक्लेयर तो कर ही नहीं सकते हैं। इस तरह रीडिक्लेयर हमने किया, देखिए आइडेंटिफायर सी हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, पहले से डिक्लेयर है, नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम रीअसाइन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। असाइनमेंट टू द कांस्टेंट वेरिएबल, रीअसाइनमेंट भी कांस्टेंट में नहीं कर सकते हैं। बस यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे तभी वैल्यू असाइन करेंगे। अगर मैं यहाँ से देखिए सिर्फ डिक्लेयर करता हूँ वैल्यू नहीं देता हूँ तो भी ये इशू आएगा मुझे, सिंटैक्स एरर, मिसिंग इनिशियलाइजर इन द कांस्टेंट डिक्लेरेशन, ठीक है। तो हमारा सी सबसे ज्यादा जो हमारा रिस्ट्रिक्टेड होता है वो कॉन्स्ट होता है, कॉन्स्ट के बाद लेट होता है और फिर वेर होता है। और अब हमारा मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि हमें यूज भी इसी तरह से करना होता है। अब हमें इस तरह वैल्यू हमेशा इसके कॉन्स्ट के साथ वैल्यू देनी देनी है, हमें इसी में रहेगा ये, ठीक है। तो हम यूज जो करेंगे, अब जो रिकमेंड करता है जावास्क्रिप्ट, पहले हम कॉन्स्ट को प्रेफर करेंगे, उसके बाद लेट को यूज करेंगे और उसके बाद वेर को यूज करेंगे। और वेर को तो यूज करने के लिए उसने मनाही किया है कि ना ही यूज करें, लेट और कॉन्स्ट ही यूज करें, ठीक है। तो ये था हमारा लेट, वेर एंड कॉन्स्ट। और मैंने टेम्परल डेड जोन समझाने के लिए कि क्या होता है टेम्परल डेड जोन, उसके लिए मैंने ये सब कवर किया, वरना मैं इसको कवर कर चुका हूँ ES6 में। ES6 की भी प्लेलिस्ट मेरी जरूर देखें, बहुत अच्छी प्लेलिस्ट मैंने वो बनाई है और इंटरव्यू में काफी हेल्प करती है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching. Please connect with me.